वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के बेटा क्वेश्चन नंबर 27 to 32 कंप्लीट करेंगे। तो 27 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको गिवन क्या है, उसके अंदर आपको एक टर्म गिवन है a रेज टू दी पावर n+1। यहाँ पर कोई भी दो नंबर है, ये गिवन है a रेज टू दी पावर n+1 प्लस b रेज टू दी पावर n+1 और इसके अपोन में है a रेज टू दी पावर n प्लस b रेज टू दी पावर n। ये आपको गिवन है, दो नंबर हमें गिवन है ए और बी, और ये जो है, ये जो टर्म हमें गिवन है, ये जो नंबर हमें गिवन है, ये उन दोनों का बेटा हमें जियोमेट्रिक मीन गिवन है। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। अगर मान लो कोई भी दो नंबर हमें तीन नंबर गिवन है ए बी सी, बेटा ध्यान से देखना, तो जो बी है वो इसका, ये हमें जीपी में गिवन है, ये तीनों टर्म हमें गिवन है जीपी के अंदर, और आपको निकालना है ए और सी का जियोमेट्रिक मीन। यहां से आपको नजर आ रहा है कि ए और सी का जियोमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, बी के इक्वल, लेकिन ये एक्चुअली निकालते कैसे है। अगर ये जीपी है तो हम कह सकते हैं रेशो क्या होगा, इक्वल। तो आप लिखोगे बी अपॉन ए इज इक्वल टू होगा किसके, सी अपॉन बी के। बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इंटू बी क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा ए सी। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट, तो बी किसके इक्वल होगा, ए सी का अंडर रूट। तो यहां पर अगर हमें कोई भी दो नंबर गिवन है, ए सी गिवन है, ए बी कुछ भी नंबर गिवन है, अगर हमें उन दोनों नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब ये बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भी दो नंबर गिवन है और हमें उनका जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर हमें नंबर गिवन थे दो, ए एंड बी, तो ये हमें ए बी का जियोमेट्रिक मीन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर उसका क्या आएगा, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी पावर क्या होगी, 1/2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू दी पावर 1/2 इंटू बी रेज टू दी पावर 1/2। और यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे हम, इसके अपोन में क्या आ जाएगा 1, और यहां से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा, ए रेज टू दी पावर n+1 प्लस बी रेज टू दी पावर n+1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले जो a रेज टू दी पावर n है इसको मल्टीप्लाई करा लेना दोनों से, a रेज टू दी पावर n इंटू a रेज टू दी पावर 1/2 इंटू b रेज टू दी पावर 1/2 प्लस फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा b रेज टू दी पावर n इंटू में a रेज टू दी पावर 1/2 इंटू b रेज टू दी पावर 1/2। आपको पता है अगर बेस सेम होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा a रेज टू दी पावर n+1 प्लस बी रेज टू दी पावर n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम हो गया, पावर ऐड कर देना, a रेज टू दी पावर n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 इंटू में b रेज टू दी पावर 1/2 प्लस ऐसे यहाँ पर a रेज टू दी पावर 1/2 तो बचेगा, इंटू यहाँ पर बेस सेम हो गया, पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा b रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। इसके बाद क्या करना है, एक नंबर को इधर लेके आना और एक जो नंबर होगा ना उसको उधर भेज देना। ये नंबर इधर आकर क्या होगा, माइनस, ये बचेगा a रेज टू दी पावर n+1 माइनस a रेज टू दी पावर n प्लस 1/2 इंटू में b रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा a रेज टू दी पावर 1/2 इंटू b रेज टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस ये नंबर उधर जाकर क्या हो गया, माइनस b रेज टू दी पावर n+1। इसके बाद क्या करना है, यहां से आपको देखना है कॉमन, जो पावर कम होती है वही क्या आ जाएगा, कॉमन। यहां पर है n+1, इधर है n+1/2, तो कम कौन सा हो गया, n+1/2। तो यहां से हम कॉमन लेंगे a रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। कॉमन लेने का मतलब, जैसे अगर आप ये कॉमन ले रहे हो ना, तो इस पावर में से इसको क्या कर दोगे, माइनस, n से n कैंसिल, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये बचेगा a रेज टू दी पावर 1/2 माइनस, ये तो हमने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा, b रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या आएगा, ऐसे ही ये कॉमन आएगा, b रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। तो यहां पर क्या बचेगा, a रेज टू दी पावर 1/2 माइनस इधर क्या आएगा, b रेज टू दी पावर 1/2। ये नंबर क्या हो गया, कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे डिवाइड में, तो ये आएगा दोनों की पावर देखना बेटा सेम है, अगर इन दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिखेंगे a/b और उसकी पावर क्या आएगी, n प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1। अगर कुछ भी नहीं है 1 हो गया। ये जो 1 है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहां पर हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं a/b और उसकी पावर 0। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था,
अगर यहाँ पर बेस, अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर जो बेस है वो क्या हो गया, सेम। अगर बेस सेम हो गया ना तो पावर को इक्वल करेंगे हम। तो n+1/2 किसके इक्वल होगा, 0। ये +1/2 उधर लेके जाओगे माइनस, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, और यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 28 के अंदर बेटा आपको गिवन है, कोई भी सम गिवन है, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन, और आपको निकालना है उन दोनों का रेशो इसके इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, नंबर तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम नंबर को क्या ऐड कर लेंगे, a और b। फिर हमें गिवन है उनका जो सम है, नंबर हमने ऐड कर रखे हैं a और b, उनका जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a+b, ये किसके इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ देयर जियोमेट्रिक मीन। 6 इंटू, अगर हमें इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √ab। ऐसे क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यू कैसे निकाले, हमें प्रूव करना है a/b। जो a और b का रेशो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो 6 आ रहा है इस 6 को लिखना बेटा 3 × 2। अगर यहाँ पर 12 भी आता है ना तो भी आपको यहाँ पर 2 लेके आना है। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में, इधर लेके आओगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा a+b, और इसके अपोन में क्या आएगा 2√ab, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होती है अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लिखोगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जो थ्योरम होती है ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये एक्चुअली होती क्या है, अगर वहां पर कोई भी दो रेशो इक्वल होते हैं ना तो वहां पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये इक्वल होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा a+b, प्लस में क्या आएगा 2√ab, ये हो गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन में आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये आएगा a+b, और माइनस में क्या आएगा 2√ab इज इक्वल टू, ऐसे यहां पर करना है। अगर 3 में 1 को प्लस करोगे क्या आएगा 4 अपॉन, अगर 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2, ये हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर ये जो a आ रहा है ना, a को हम क्या लिख सकते हैं √a का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पर हम b को क्या लिख सकते हैं √b का होल स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा किसका, a² + b² + 2ab, ये बनेगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो यही रिजल्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए क्या आ गए 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर, तो यहाँ पर आएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा √2 अपॉन 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पर हमें a/b निकालना है, मीन्स ऊपर a आना चाहिए नीचे b बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार फिर से अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर एक बार फिर लिखना अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करोगे फिर, ये न्यूमरेटर ये क्या आगे डिनोमिनेटर, तो कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करना है। और बेटा ध्यान से देखना, जब इस नंबर में इसको प्लस करोगे ना तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल, √a प्लस √a, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√a अपॉन, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये प्लस का होगे तो ये दोनों 2 टाइम्स बन जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ √b इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा √2 + 1 और अपॉन में क्या आएगा √2 - 1। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर कंप्लीट का देखो क्या आ रहा है अंडर रूट, हम इस वैल्यू को अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें, आप कंप्लीट भी अंडर रूट मत लिखना, अगर यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा a/b इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा a² + b² + 2ab अपॉन a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 2 + 1 ये आएगा 3 + 2√2 और अपॉन में क्या आएगा 3 - 2√2। यही आपको प्रूव करना है कि जो a/b होगा वो किसके इक्वल होगा 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट 29 में आपको गिवन a एंड g अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, कोई भी दो नंबर है हम उन दो नंबर को ऐड कर लेंगे a एंड b।
स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, हमने दो नंबर ऐड कर लिए ए और बी। अब हमें चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है जो कैपिटल ए है वो तो अर्थमेटिक मीन गिवन है, और जो कैपिटल जी है वो क्या है, जियोमेट्रिक मीन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम, दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड, तो ये आएगा a प्लस बी अपॉन 2। फिर हमें जी गिवन है, जी क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका अंडर रूट ए बी। फिर इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जो नंबर फाइंड आउट होंगे ना ए और बी, यानी इनकी जो वैल्यू निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, ए प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर है ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है जो ए और बी की वैल्यू निकलेगी ना वो इसके इक्वल होगी। चलो सोल्व करते हैं। अब कैसे करोगे, यहां पर देखना बेटा ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है ए, तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, तो आप यहां पर लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ठीक है। यहां पर अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें क्या आएगा जी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसको ऐड करना बेटा इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐड करेंगे सेकंड। फिर यहां पर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मीन्स इस इक्वेशन में से इसको क्या कर देंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में क्या आएगा जी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होगा किसके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है, इसके अपॉन में 1। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा बेटा 4, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर 2ab प्लस का 4ab माइनस का क्या बचेगा 2ab, और अपॉन में क्या आएगा 4, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में 4 को क्या लिख देंगे 2, और हम लिख देंगे फिर कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो यहां पर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये इक्वल होगा किसके, a माइनस बी अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे इक्वेशन थर्ड। अब बेटा ध्यान से देखना है, ये जो इक्वेशन थी ना a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, इसको ऐड कर लेना फोर्थ इक्वेशन, फिर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, थर्ड इक्वेशन इसके इक्वल हो गई, फोर्थ इक्वेशन ये हो गई, दोनों को लिख लेते हैं, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, यहां पर है ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, ये किसके इक्वल है a माइनस बी अपॉन 2। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है आपको, यहां से बिल्कुल इजी है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो ध्यान से देखना, इधर क्या आएगा एलएचएस में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना एलसीएम तो सेम 2 आ जाएगा, b से b क्या होगा कैंसिल, a प्लस a कितना आएगा 2a अपॉन 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा a, तो ये तो a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हमें b निकालना है, तो क्या करोगे आप, इस इक्वेशन को इसमें से क्या कर दोगे माइनस, तो यहां पर ये आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर माइनस करोगे ना तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस का भी हो जाएगा, b प्लस b कितना हो गया 2b अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा b, और हमें यही प्रूव करना था कि जो नंबर होंगे ना a और b, अब देखो इसको कंबाइन करके लिखोगे ना, a की वैल्यू ये आ गई b की वैल्यू ये आ गई, यही हमें प्रूव करना था कि जो नंबर होंगे a प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक तो a की वैल्यू हो गई और एक b की वैल्यू, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। नेक्स्ट करते हैं अब 30 क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वो डबल हो रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें गिवन है 30। ये कह रहा है किसी सिटी के अंदर कहीं लगा लो आप कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो डबल हो रहे हैं,
सबसे पहले 30 है, अगर 30 है नेक्स्ट आवर में डबल हो गए, डबल का मतलब 60, फिर डबल हो गए, कितने हो गए 120, फिर डबल हो गए अप टू सोन, ऐसे चल रहे हैं। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर ए की वैल्यू देखो किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है 30, ठीक है, ये जीपी हो गई। रेशो कैसे निकालोगे, डिवाइड करके 60 अपॉन 30 करेंगे, क्या आ जाएगा 2, ये आर की वैल्यू 2 आ गई। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, इसमें निकालना है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, मीन्स 2 घंटे के बाद। अगर 2 घंटे के बाद की बात करें तो वो थर्ड आवर हो गया, मीन्स आपको 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया निकालना है, तो हम A3 निकालेंगे। तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, AR की पावर 2, तो जहां पर A है वहां पर क्या आएगा 30 इंटू आर का स्क्वायर क्या आएगा 4, अगर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 120, तो ये थर्ड आवर में कितने आ गए 120। फिर आपको निकालना है आफ्टर फोर्थ आवर, अगर फोर्थ आवर के बाद की बात करें मीन्स A5, तो ये आ जाएगा A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा AR रेज़ टू दी पावर 4, जहां पर A है वहां पर क्या आएगा 30 इंटू आर की पावर 4, अगर 2 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा 16, 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 480। नेक्स्ट आपको निकालना है आफ्टर nth आवर मीन्स AN+1, तो यहां पर AN का फॉर्मूला होता है ना AR की पावर n-1, तो AN+1 का क्या बनेगा AR की पावर n, माइनस करेंगे 1 तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जहां पर A है वहां पर क्या आएगा 30 इंटू में R है वहां पर क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n, और यही हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 31 मिनट आपको गिवन है, 500 रुपीज हमें गिवन है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। एक बैंक में आपको कुछ रुपए जमा कराने हैं और वो कितने रुपए जमा कराने 500, तो ये तो यहां पर क्या हो गया प्रिंसिपल, किस रेट से आपको जमा कराना है वो रेट भी हमें गिवन है 10%, और कितने टाइम के लिए जमा कराना है वो भी हमें गिवन है, तो जो टाइम है वो आपको गिवन है 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहां पर आपको ये निकालना है कि 10 ईयर्स के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, और क्या गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो एक अमाउंट का बेटा फॉर्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन टाइम, सॉरी रेट अपॉन 100 और उसकी पावर टाइम, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जहां पर प्रिंसिपल है वहां पर क्या आएगा 500 इंटू 1 प्लस रेट किसके इक्वल है 10 अपॉन 100 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 10, टाइम हमें गिवन है 10 ईयर्स, तो ये आएगा 500 इंटू कैंसिल, ये 0.1 आएगा, 0.1 1 प्लस 0.1 क्या आ जाएगा 1.1 और उसकी पावर 10। ये बेटा आपको सोल्व नहीं करना, केवल इतना ही रहने देना बस, ये आपका आंसर आ गया 500 इंटू 1.1 और उसकी पावर 10, ये रुपीज आ गए। नेक्स्ट 32 के अंदर आपको गिवन है, इसमें हमें गिवन है, ये क्वेश्चन बेटा 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास में जो हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे ना सेकंड चैप्टर के अंदर, जीरोस एक को हम अल्फा लेट कर रहे थे, एक को हम बीटा लेट कर रहे थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये कह रहा है जो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, रूट्स का मतलब जीरोस भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये जीरोस हमें गिवन है ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जैसे हमें तो पता नहीं वो 2 जीरोस है कौन से, वो 2 रूट है कौन से, एक को हम लेट कर लेंगे अल्फा और एक को लेट कर लेंगे बीटा, ये 2 रूट हो गए। फिर हमें गिवन है इनका अर्थमेटिक मीन गिवन है 8, अगर हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये हमें किसके गिवन है 8 के इक्वल, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 16। नेक्स्ट हमें जियोमेट्रिक मीन गिवन है, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई फिर उसका अंडर रूट, यह आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा, और ये आपको गिवन है 5। अगर हम दोनों साइड स्क्वेयर करें तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 25 के इक्वल। अब यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मींस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। वहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये वैल्यू आपको बस पुट करनी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 16, यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 25, ये यहां पर क्या आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।